प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। मैं प्रेम किशोर दुबे आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अप्रैल का महीना चल रहा है। ये अप्रैल की फर्स्ट वीक है। गेहूं की कटाई इस समय बहुत तेज़ी से चल रही है और लगभग 50 से 60% लोग गेहूं की कटाई कर चुके हैं। लेकिन आज ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमको इस गेहूं की फसल काटने के बाद अपने खेतों के लिए हमें क्या करना होगा। आज का वीडियो इसी प्रबंधन पर है कि हम अब गेहूं की कटाई के बाद ऐसी कौन सी चीज़ को सोचें कि जो हमारे लिए अच्छा सा लाभ दे देगी। किसान भाइयों, आज के प्रबंधन में ये पहले आपको स्वयं डिसाइड करना होगा कि आप अपना अंदाज़ा स्वयं लगाइए कि आप किस कैटेगरी के किसान हैं। किसान 3 कैटेगरी में होंगे। हम किस कैटेगरी में आते हैं, आपको ये अंदाज़ा स्वयं लगाना होगा। कैटेगरी से मेरा मकसद है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, 1 बीघा, 10 बिस्वा, 1.5 बीघा या 2 बीघा, 4 बीघा, कितना आपके पास खेत है और किस लेवल का आप काम कर रहे हैं। यदि आप पहली कैटेगरी जो होती है छोटे किसान, जिनके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन होगी, वह दूसरे तरीके से सोचेंगे। जिनके पास 1 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ तक ज़मीन हो और उनको फसल पैदा करके मंडी सप्लाई करनी हो, उनका दूसरा सोचने का तरीका होना चाहिए। और जिनके पास 3 एकड़ से भी अधिक ज़मीन हो, 5 एकड़ तक हो और बड़ा फार्म हाउस का काम करना है उनको और मंडी भी नहीं बेचना है, आगे की खरीफ की तैयारी करना है, तो उनके लिए दूसरे तरीके से सोचना होगा। आज का जो पहला वीडियो बन रहा है मेरा, वो छोटे किसान जिनके पास 1 एकड़ से भी कम ज़मीन होगी, वह कैसे सोचें। सर्वप्रथम ये आपको सोचना होगा कि आपके पास अपना निजी पानी का साधन होना चाहिए। संभव हो तो सोलर पैनल से पानी की सिंचाई होनी चाहिए, ना हो तो आपकी अपनी निजी ट्यूबवेल तो ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो डीजल से चालित हो चाहे इलेक्ट्रिक से चालित हो। अगर आपके पास अपना स्वचालित पानी की सिंचाई का साधन नहीं है तो फिर आप गर्मी की सब्जी की खेती करने में लाभकारी नहीं होगा। ये पहले सजेशन है हमारा। मान लीजिए नहीं, कोई मुनाफा नहीं आपको आने वाला है। अगर आपके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है और आपके पास अपना पानी का सींचने का स्वयं का साधन है, तो सबसे पहले आप मूली, पालक और धनिया, मैं आज 3 फसलों का रिकमेंडेशन कर रहा हूं। इन तीनों फसलों को आप बुआई करने की योजना बनाएं। इसके लिए एक ही प्रकार की मिट्टी चाहिए। ज़्यादातर बढ़िया मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, लाल बलुई दोमट मिट्टी। अगर नहीं है तो मटियारा मिट्टी भी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन खेत की भराई करने के बाद ही आप इसके बोने की योजना बनाइए और खाद का प्रबंधन भी थोड़ा सा जरूर रखिए। प्रति बिस्वा कम से कम 2 किलो DAP और आधा किलो प्रति बिस्वा पोटाश और आधा किलो प्रति बिस्वा यूरिया, तीनों चीज़ों का बराबर से मिश्रण करें और खेतों में बिखेर कर और भराई करने के बाद तुरंत इसको बीज डालें और खाद डालें और तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा नमी हो तभी आप इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, आपके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन थी और आपको इन फसलों को आपको करना है जो मैंने बताया। ये फसलें इसलिए करनी हैं कि ये फसलें 30 दिन से 45 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग पे आ जाएंगी और आप अच्छा पैसा पा जाएंगे। पर एक सावधानी आपको इसमें बरतना है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा 1-1 वीक का गैप करके, जैसे आज आपने 2 बिस्वा पालक और 2 बिस्वा मूली और 2 बिस्वा धनिया, इतने प्लाट में ही बुआई करिए। तो 1 हफ्ते के बाद फिर से आप यही 2-2 बिस्वा फिर से बुआई कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए और फिर 1 हफ्ते के गैप के बाद फिर आप इसको 2-2 बिस्वा करके बुआई कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दीजिए और फिर आप 2-2 बिस्वा ही बुआई करिए। इस तरीके से 6 बिस्वा जमीन आपकी एक बार में यूज होती है और 1 एकड़ जमीन में लगभग 30 से 32 बिस्वा जमीन होती है। इस तरीके से आपको 5 बार स्टेप लेना होगा।
हर फसल के बीच में एक एक हफ्ते का गैप हो जाएगा। इसका करने का ये मकसद है कि आपने आज बो दिया तो वो एक हफ्ते पूर्व आपकी तैयार हो जाएगी और आप उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में ले जाएं। थोड़ी थोड़ी आप छोटी दुकान लगाएं या छोटे दुकानदारों से सहयोग लेकर के आप विक्रय करें तो ये बिकता रहेगा। और फिर एक हफ्ते बाद जो गैप किए हैं तो वो फसल एक हफ्ते बाद भी तैयार होगी, तो आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आपको इस क्रम में आपको बोना है। यदि आप आज ही सीधे एक 32 बिस्वा जमीन को सीधे मूली पालक आपने बो दिया तो जब इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, चूंकि गर्मी का समय है, ये बहुत जल्दी हार्वेस्ट पे आ जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो उनको आप बेच नहीं पाएंगे। और उनमें अगर फूल फेंक दिया और डंठल निकल आए, फूल फ्लावरिंग की स्टेज शुरुआत हो गई तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर उसमें कड़ापन आ जाता है, इसलिए आपको उसका रेट नहीं मिलेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। किसान भाइयों, यदि आप बीज में आपके यहाँ जो उपलब्ध हो उसको ले लीजिए देख करके, लेकिन गर्मी में मूली का बीज जो है पालक पत्ता या चैतकी मूली को बुआई करिएगा। और पालक में एवरग्रीन या ऑल ग्रीन, दोनों में से एवरग्रीन को बेस्ट आप ले लीजिएगा। धनिया के लिए आप इंपोर्टेड धनिया ही बुआई करिएगा, देसी धनिया की बुआई ना करिएगा। ये मैं आपको सावधानी तीनों बीजों की बता दे रहा हूँ। आपकी एरिया के लिए जो भी बीज जिस कंपनी का उपलब्ध हो ले लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसान भाइयों, इनकी सिंचाई की व्यवस्था फ्लड इरिगेशन से करना चाहिए और छोटी छोटी क्यारियों में करना चाहिए। छोटी क्यारियों का ये बेनिफिट है कि छोटी क्यारियों में कम पानी का भराव होगा। अगर इनमें अधिक पानी भर देंगे तो भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर ऊंची नीची ज़मीनें हों और लंबे लंबे घाटे हों, एक एक बिस्वा, डेढ़ डेढ़ बिस्वा, दो दो बिस्वा के सीधे गाटा बना दें, प्लाट बना दें, तो उनको एक भर के जब जाएगा तो आपके लिए हार्मफुल होगा। इसलिए आप 2 बिस्वा जो मूली के प्लाट हैं उसको आप 4 भागों में बांट करके छोटी छोटी क्यारियां बना करके इनकी बुआई करिएगा। एक सावधानी ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, इसकी नमी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर मूली की फसल में अगर मिट्टी ड्राई हो जाएगी और जड़ नीचे पड़ चुकी है और आपने उसके ड्राई पीरियड में आपने उसकी सिंचाई कर दी, दोपहरिया में दिन में आपको लाइट मिल गई और लाइट में आपने उसके दिन में सिंचाई कर दी, तो धूप की मिट्टी जो जलती रहती है और उसमें पानी गएगा गर्म, दोनों खौल जाएगी, पूरी मिट्टी की मूली की जड़ जो है बिल्कुल सड़ जाएगी। आपका टोटल 24 आवर्स के अंदर पूरी मूली की फसल खराब हो जाएगी। ये क्लिप आपको बता रहा हूँ, ये कोई बताया नहीं होगा, मैं अनुभव के साथ इसको बता रहा हूँ, आप लागू करिएगा, कभी नुकसान नहीं होगा। किसान भाइयों, मूली पालक और धनिया की जो ये फसल है, ये जब जैसे ही 8 से 1 हफ्ते या 10 दिन की हो जाएगी, पहला इस पे कीटनाशक और NPK 19-19-19 तीनों का मिश्रण बना करके एक साथ 1 टंकी पानी पहले 10 दिन पर जरूर स्प्रे कर दीजिएगा। फिर दूसरा स्प्रे 20 से 25 दिन पर कर दीजिएगा, तभी इस समय गर्मी के मौसम में आपको इसको कीटों बचाव हो पाएगा। किसान भाइयों, डोज इसका ये है दवा का कि 100 ml पर टंकी 19-19-19 और 2 ml पर लीटर कोई कीटनाशक, चाहे एमिडाक्लोरोप्राइड 17.8% हो और चाहे क्विनालफास हो या प्रोफेनोफास हो, कोई भी चीज़ हो, 2 ml पर लीटर मिला करके इसका स्प्रे किया करिएगा। एक बात इसमें ज़रूरी है कि या तो आप आज दवा स्प्रे करके तुरंत शाम को सिंचाई कर दीजिए, और यदि आप सींच चुके हैं कल तो दूसरे दिन आप इसकी नमी रहनी ज़रूरी है। दवा डालने के बाद खेतों में नमी होना बहुत ज़रूरी है, तभी दवा काम करती है, नहीं दवा का इफेक्ट वर्क नहीं करता। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।